नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, 5वीं हिंदी कक्षा में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम 5वीं पाठ्य पुस्तक में होने वाले बोध इस पाठ का अध्ययन इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बोध इस पाठ को। तो विद्यार्थी मित्रों, बोध इस पाठ का हम अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पढ़ो, समझो और बताओ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इन सभी शब्दों को पढ़ेंगे, जैसे कि अब लेकिन पढ़ते समय हम जो सीक्वेंस रखने वाले हैं वह इस प्रकार होगा, जैसे कि आँख, आँखें, पेटी, पेटियाँ, औषधि, औषधियाँ, पपीता, यानी कि जैसे मराठी हम पपई कहते हैं, पपीते, आम, इसका इस प्रकार क्यों आता है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे कि यही शब्द इसका इस यहाँ पर यह क्यों आया है। अगले कुछ शब्द देखिए यहाँ पर, माला, मालाएँ, सिक्का, सिक्के, तौलिया, तौलिए। अब इन दोनों स्लाइड को या दोनों चित्रों को पढ़ने के बाद हमें एक अंदाज़ा आता है कि यहाँ पर एक आँख के लिए आँख शब्द का प्रयोग हुआ है और दोनों आँखों के लिए यहाँ पर आँखें ऐसा शब्द यहाँ पर लिखा गया है। पेटी के एक पेटी के लिए पेटी और दो पेटियों के लिए पेटियाँ। औषधि की एक ही बोतल यहाँ पर है, इसलिए औषधि, और यहाँ पर औषधियाँ अनेक दिखाई देती है। पपीता, पपीते, दो पपीतों के लिए, और आम के बदले आम, इसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर ये शब्द अलग प्रकार के लिखे गए हैं और ये शब्द अलग प्रकार के लिखे गए हैं। अगला चित्र देखेंगे कि यहाँ पर माल, ये शब्द जो है वो एक वस्तु हमें दर्शा रहे हैं और ये जो शब्द है वही वस्तु के अनेक रूप, यानी कि अनेक वस्तुएं यहाँ पर दिखा रहे हैं, लेकिन वही है। इससे हमें अंदाज़ा आएगा कि यह चित्र जो है वो चित्र हमें क्या दर्शा रहे हैं। तो यह एक ही चित्र यहाँ पर दिखाई देता है और यहाँ पर एक ही उसके अनेक रूप यहाँ पर दिखाई देते हैं उस चित्र के। यानी कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं इसका अंदाज़ा आपको आया होगा। आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर वचन, इस भाग को। अब वचन क्या है और उसके भेद क्या है यहाँ पर हम देखेंगे। तो वचन के भेद जो है वो दो होते हैं, एक होता है एक वचन, दूसरा होता है बहुवचन। अब एक वचन बहुवचन क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या है, यह हम अब देखेंगे। एक वचन की अगर हम परिभाषा को देखें, किसे कहा जाता है एक वचन, तो देखिए यहाँ पर शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी या पदार्थ का बोध यानी कि ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से क्या होता है कि एक ही प्राणी या पदार्थ का बोध होता है, यानी कि जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, लड़का कहने से एक ही लड़का हमें या एक ही लड़के का बोध होता है। अगला उदाहरण घोड़ा या घोड़ा, इस शब्द का उच्चारण करने से हमें एक ही घोड़ा हमारे सामने आएगा। लड़की कहने से एक ही लड़की का बोध होता है और पुस्तक कहने से एक ही पुस्तक का बोध होता है। या जैसे कि हमने पहले चित्र में चित्र देखे थे, आग या आग देखा था, एक मिनट, आग हो, पेटी हो, यानी कि ये जो ऊपर वाले चित्र है, हाँ, आग, पेटी, औषधि, पपीता और आम, इन सभी चित्रों से क्या होता है, शब्दों से एक ही वस्तु का हमें बोध जो है बोध यहाँ पर होता है। इसलिए ये सभी चित्र जो है वो चित्र या शब्द जो है वो किसके है, तो इन सभी चित्रों से
क्या होता है कि एक वचन का बोध जो है बोध होता है यहाँ पर। एक वचन का हमें यहाँ पर बोध जो है बोध होता है। तो अब बहुवचन किसे कहा जाता है? देखिए कि बहुवचन यानी कि क्या, तो शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है उसे बहुवचन कहा जाता है। तो एक से अधिक प्राणियों का बोध, एक वचन में एक ही प्राणी या पदार्थ का बोध होता है, लेकिन बहुवचन में उसी एक के अनेक रूप या अनेक पदार्थों का बोध, प्राणियों का बोध जहाँ पर होता है उसे क्या कहा जाता है? बहुवचन। जैसे कि लड़का, यह एक वचन का रूप है, लेकिन इसका बहुवचन अगर हम देखें तो वह होता है लड़के। घोड़ा, यह एक वचन है, लेकिन इसका अगर बहुवचन देखा जाए तो वह होता है घोड़े। उसी प्रकार लड़की एक वचन और लड़कियां अनेक वचन, पुस्तक और पुस्तकें इसका बहुवचन हो जाता है। तो इस प्रकार वचन और एक बहुवचन, यह वचन के भेद है। एक वचन से एक ही प्राणी वस्तु पदार्थ का बोध होता है, बहुवचन से एक से अधिक प्राणी वस्तुओं का बोध यहाँ पर होता है। अब हम इसके कुछ उदाहरण नियमों के आधार पर देखेंगे आगे। तो वह देखिए यहाँ पर सबसे पहला नियम एक प्रकार से हम देखेंगे, और जो शब्द हमने देखा था तो उस चित्र में पहले आम यह शब्द देखा था, इस शब्द का बहुवचन क्या होगा, क्या होता था, तो वह आम ही था। ये वहाँ पर हमने पहले चित्र में देखा था। तो ऐसा क्यों होता है इसकी हम अब चर्चा जो है चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं कि आम ही उसका क्यों आता है। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर एक नियम है, उस नियम को आप पढ़े कि आकारांत यानी कि जिसके अंत में, जिस शब्द के अंत में क्या होता है कि अ हो, अ यो स्वर अंत में शब्द क्या आता है, तो देखिए क्या होता है कि पुल्लिंग, आकारांत पुल्लिंग संज्ञाएं एक वचन और बहुवचन में एक सी यानी कि समान रहती है। यानी कि जिस शब्द के अंत में अ स्वर लगता है उसका आने वाला बहुवचन जो है वो बहुवचन वही शब्द होता है। अब ये अंत में शब्द कैसे लगता है? देखिए यहाँ पर पहला शब्द है कि अध्यापक। अब अध्यापक में तो क है, अ कहाँ है, तो ये अ कहाँ रहता है वह देखेंगे कि यह पूर्ण व्यंजन यहाँ पर दिखाई गया है। लेकिन यह अगर हम पूर्ण व्यंजन से पहले यह व्यंजन कैसे लिखा जाता है, तो क आधा और इसमें अ जोड़ा जाता है, और बाद में ये पूर्ण व्यंजन बनता है क, यानी कि इसके अंत में क्या है, अ यह स्वर आता है, और यह पूर्ण आधा व्यंजन और अ स्वर बन मिलकर यह क्या हो जाता है, पूर्ण व्यंजन जो है व्यंजन बनता है। इस कारण ऐसे शब्द जो है वो शब्दों को क्या कहा जाता है, अकारांत शब्द। तो ठीक है, यहाँ पर अकारांत शब्द आप समझ गए होंगे कि किसे कहा जाता है अकारांत शब्द। अब हम आगे शब्दों को पढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पर है अध्यापक, यानी कि क आया है और क में क्या होता है, अ होता है, इसलिए इसका बहुवचन जो है वही शब्द होता है अध्यापक। अगला ऊंट यह शब्द है। अब ऊंट यह शब्द का बहुवचन भी क्या होता है, ऊंट ही शब्द है। कबूतर, तो यहाँ पर कबूतर का कबूतर ही होता है, क्योंकि र यहाँ पर आया है और इस र आधे स्वर में अ मिलाया होता है और ब पूर्ण व्यंजन तब यह र बनता है। तो इस प्रकार कंकड़ कंकड़, कार्यक्रम कार्यक्रम, किसान किसान, खेत खेत, गांव गांव, ढेर ढेर, घर घर, छात्र छात्र, दमकल दमकल, दांत दांत, पर्वत पर्वत, फूल फूल, बालक बालक, बंदर बंदर, बैल बैल, मनुष्य मनुष्य, मित्र मित्र, वृक्ष वृक्ष, सैनिक सैनिक, हिरन हिरन। तो इन सभी पहला नियम जो है वो इस प्रकार, इस नियम के पहले हमने जो व्याख्याएं देखी है
वह वाक्य है, ऊपर शीर्षक लिखे वचन और वचन के बाद इस प्रकार इसके भेद जो है भेद अपनी कापियों में लिखे। और यह सब होने के बाद क्या करें, आप उन दोनों भेदों की परिभाषाएं जो है परिभाषा इस प्रकार अपनी कापी में लिखें। और यह होने के बाद क्या करें, इस प्रकार पहला नियम जो है पहला नियम लिखकर इसके उदाहरण जो है उदाहरण इस प्रकार लिखिए। अब हम अगला नियम देखेंगे कि अगला नियम क्या है कि ईकारांत और ईकारांत पुल्लिंग संज्ञाएं एक वचन और बहुवचन में भी एक जैसे ही होते हैं। यह भी अ के समान यानी कि आकारांत अ के समान जो पहला नियम हमने देखा है उसी प्रकार यह शब्द और ये नियम है कि इसमें अगर हम शब्द देखें, आदमी पहला शब्द है, तो इस आदमी में अंतिम जो शब्द है वह कौन सा है, तो मी यह शब्द आया है। यानी कि ये मी बनने के लिए इसमें क्या होता है, म अधिक दीर्घ मिलती है और यह तब जाकर क्या बनता है, मी बन जाता है। अगला एक शब्द है कवि। तो यह कवि में अंतिम वाला वी जो शब्द है वह वी शब्द बनने के लिए क्या आपको चाहिए, तो वह व्यंजन चाहिए और वह व्यंजन में आपको क्या मिलाना है, ई मिलाया जाता है और तब जाकर यह बनता है रसोई वी। तो हमें नियम क्या कहता है कि देखिए कि आकारांत, तो यह जो यह ई कारांत है और ये वाली ई क्या है, ये वाली ई कारांत है। ये जो है वो यह ई कारांत और ये वाली ये ई कारांत है। तो इन दोनों ये जब अंतिम शब्द में जुड़ जाते हैं, शब्द के अंतिम एक वचन में शब्दों में, तो इसका बहुवचन भी क्या होता है, उसी प्रकार होता है। जैसे कि आदमी आदमी, कवि कवि, खिलाड़ी खिलाड़ी, पति पति, भाई भाई, मंत्री मंत्री। तो इस प्रकार आप इन सभी उदाहरणों को अच्छी तरह पढ़कर आप अपनी कापियों में इसे लिख सकते हैं। तीसरा नियम देखिए उसी प्रकार का है कि उकारांत और उकारांत पुल्लिंग संज्ञाएं एक वचन और बहुवचन में एक सी ही रहती है। और तीसरा भी नियम इस प्रकार है, लेकिन यह क्या है कि अगर हम गुरु शब्द अगर देखें तो इस गुरु हो या काजू हम शब्द ले, इसमें जो जू है काजू में, तो यह जू कैसे बनता है, तो इसमें ज और पहला उकारांत जब मिलाया जाता है तो यह जू बनता है। और इस जू में जब यह उकारांत शब्द मिलता है ऊ जिसे हम कहते हैं, तो यह बनता है क्या, तो यह बन जाता है उकारांत जिसे कहा जाता है। तो इस प्रकार यह उकारांत और उकारांत शब्द बन जाते हैं। अब यह शब्द भी एक वचन और बहुवचन में एक समान ही रहते हैं, जैसे कि गुरु गुरु, तरु तरु, उल्लू उल्लू, काजू काजू, चिक्कू चिक्कू, जुगनू जुगनू, साधु साधु। तो इन सभी शब्दों को आप पढ़कर फिर से आप अपनी कापियों में लिखिए। चौथा नियम देखिए यहाँ पर, आकारांत पुल्लिंग संज्ञाओं के अंत में आ स्वर का बहुवचन अगर हो तो वह आ स्वर का बहुवचन बनने में ए हो जाता है। फिर से देखिए यहाँ पर कि जब एक वचन हम एकाध शब्द का कर रहे हैं और उसके अंत में, उस शब्द के अंत में
आकारांत शब्द आता है, यानी कि अब ये क आकारांत कैसे बनता है, जिसके जो व्यंजन है इसमें आ स्वर लगाया जाता है और बाद में ये बनता है क्या, तो ये आकारांत, इस प्रकार शब्द बन जाता है। ऐसे शब्द जब अंत में आएंगे तो उसका बहुवचन करते वक्त वह क्या बनेंगे, ए बनेंगे। तो आपके यह ध्यान में आ गया है क्या कि आकारांत शब्दों के बहुवचन करते समय एक वचन के आकारांत स्वर का बहुवचन में ए हो जाता है। अब वो कैसे होता है यहाँ पर हम उदाहरण द्वारा देखेंगे। यहाँ पर पहला शब्द है इक्का, तो यह इक्का शब्द का बहुवचन क्या बना है, इक्के, यानी कि आ एक वचन जो है वो इस आ एक वचन का बहुवचन करते समय ये बना है ए या ए। तो इस प्रकार आ का ए हो जाता है, जैसे कि कछुआ, कछुए, कपड़ा, कपड़े, कुआ, कुएं, केला, केले। अगला शब्द कौवा अगर हम देखें तो कोए हो जाता है, केला, केले, गमला, गमले, ग्वाला, ग्वाले। या अगला शब्द गुब्बारा, गुब्बारे, घड़ा, घड़े, घुटना, घुटने। तो इस प्रकार यह भी शब्द आप क्या कर सकते हैं, पढ़कर अपने कापी में लिखें। लेकिन इस चौथे नियम में एक अपवाद यहाँ पर आया है। वह अपवाद क्या है कि जैसे कि हम राजा, इस शब्द को अगर हम देखें कि एक इसका अंत में आ स्वर लगा है, इसलिए हम अगर इसका इस नियम के तरह अगर नियम से इस शब्द का बहुवचन करने जाएं तो यह क्या बनेगा, राजे बन सकता है। लेकिन हिंदी में इसका बहुवचन यह नहीं होता, तो राजा इस शब्द का बहुवचन राजा ही होता है। या मामा, इस शब्द का बहुवचन अगर हम देखें, एक मिनट फिर से, मामा इस शब्द का बहुवचन अगर हम देखने जाए तो नियम के अनुसार इसे हमें लिखना होता मामे, लेकिन ये मामे या हिंदी में इसका बहुवचन नहीं होता, तो मामा ही होता है। तो कुछ नियम होते हैं, उन्हें अपवाद भी होते हैं। तो यह यहाँ पर लिखे गए इन सभी शब्द जो है वह इस नियम को अपवाद जो है अपवाद के रूप में आता है, राजा, चाचा, मामा, नाना, नेता। तो इन सभी शब्दों को अच्छी तरह से पढ़ें, उच्चार इनका अच्छी तरह से करें, इन्हें बार बार पढ़ते रहे ताकि आपके ध्यान में भी रह सकता है। और इसलिए आपको क्या करना है कि इन सभी नियम और उनके शब्दों को अपनी कॉपी में लिखकर अच्छी तरह से रखना है। तो छात्रों, आज हमने वचन इस पाठ का अध्ययन किया है, बोध इस पाठ के अंतर्गत, जिसमें हमने देखा कि वचन के दो भेद है, एक वचन और बहुवचन। साथ ही साथ हमने उन एक वचन और बहुवचन की परिभाषाएं भी यहाँ पर देखी है कि एक वचन और बहुवचन की परिभाषाएं क्या है। साथ ही साथ इनके नियम और उस नियमों के आधार पर हमने उन शब्द भी वहाँ पर उस प्रकार के देखे हैं। तो उन सभी का आप अच्छी तरह से अध्ययन करें। इन सभी को वचन हो, वचन के परिभाषाएं हो, इनके सभी शब्द और नियम हो, इन सभी को आप क्या करें, अच्छी तरह से अपनी कॉपी में लिखें। और आने वाला इसका अगला जो भाग है, वह अगला भाग हम अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए